नमस्कार दोस्तों, आपका केएफपी टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास का ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। आइए जानते हैं। पहला है शारीरिक विकास का क्षेत्र। शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन कौन सा है? स्नायु मंडल, मांसपेशियां में वृद्धि, हड्डियों, ये तीनों हैं। ये सभी हैं। निम्नलिखित में से अच्छे चरित्र में कौन आता है? सहयोग आता है। कौन सहयोग? दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन हरलाख का है। शैशवावस्था होती है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है। नैतिकता का होना नहीं है। संवेदना की पहली पीढ़ी है। यह कथन संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? ये किशोरावस्था में होते हैं। बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि तथा लंबाई वजन को क्या कहते हैं? ये अभिवृद्धि से कहते हैं। आनुवंशिकता का वाहक होता है, जीन्स होता है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। कैंडेलो ने, फ्रीमैन ने, गोर्डन ने, ये सभी हो जाएंगे। बाल विकास के अध्ययन को किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये तीनों हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्तियों के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक प्रारंभिक अवस्था तक होता है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। शैशवावस्था में प्रबल होती है, जिज्ञासा प्रबल होती है। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? ये शैशवावस्था में प्रबल होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? शारीरिक में तीव्रता, मानसिक में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये सभी है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन जेम्स ड्रेवर का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रे ऑन क्रो का है। निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रस्फुटित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन हरलाख का है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्रेवर का है। आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन हरलाख का है। मैकडूगल ने अनेक अध्ययन इस पे किए थे, ये चूहे पे किए थे। अनुशक्ति के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेशन है जो व्यक्ति के भीतर गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। प्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन गुड का है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन करता है? टीएटी का करता है। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? ये आपके स्टेनले हॉल ने कहा है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि इनमें अनेक परिवर्तन आते हैं। किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तूफान एवं विरोध काल का है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टेनले हॉल का है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों में विकास में सहायक होती है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? ये उत्तम स्वास्थ्य है। किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है? यह स्वस्थ में नहीं होती है। बाल्यावस्था में कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? संवेग प्रभावशाली, सुख दुख प्रभावशाली होते हैं। दूध के दांत एवं अस्थायी दांत गिरने की आयु कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। नवजात शिशु को सिर की लंबाई कुल लंबाई के कितने प्रतिशत होती है? यह 25% होती है। एक स्वस्थ एवं सामान्य शिशु के जन्म के समय वजन कितना होता है? 6 से 7 पाउंड होता है।
वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम प्रतिपादक किसने दिया है? ये गाल्टन ने दिया है। सॉरी, डाल्टन नहीं। वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के नियम के प्रतिपादक कौन करता है? मेंडल ने करते हैं। वातावरण से अभिप्राय है भौतिक परिस्थिति, समाज, धर्म एवं संस्कृति, ये सभी तीनों होंगे। व्यक्ति एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज का यह कथन किसका है? ये उड्वर्थ का है। मानसिक विकास का पक्ष है संवेदना, निरीक्षण, कल्पना, ये सभी। गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार जन्मजात संवेग कहलाते हैं कृत्रिम। वीर पूजा की भावना किस अवस्था को की विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। संवेगात्मक अस्थिरता कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होती है? किशोरावस्था में सबसे अधिक होती है। मैकडोवेल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में पाई जाती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियां। बाल्यावस्था का समयावधि कितना है? 6 से 12 वर्ष की अवधि में है। किशोरावस्था को व्यक्त करने का सर्वोत्तम शब्द क्या है? परिवर्तन है। बाल्यावस्था में प्रबल होती है रुचि की। लैटिन भाषा पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? मुखौटा है। बालक का व्यक्तित्व तो वंशानुक्रम तथा वातावरण का होता है, ये गुणात्मक प्रतिरूप होता है। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, ये सभी। किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, ये 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। 12 से प्रारंभ होती है। विकास का संबंध होता है गुणात्मक से होता है। वंशानुक्रम माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया है? ये रूथ बेंटिंग ने दिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम एवं वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है? वंशानुक्रम। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण से प्रति असमायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा आलपोर्ट द्वारा दी गई है। व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था गाल्टन ने किया था। व्यक्ति विभिन्नता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, तीनों है। विकास संबंध प्रयत्न से अधिक महत्व रखता है इसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन गैलेस का है। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक बटे वास्तविक गुणे 100। किशोरावस्था प्रारंभ होता है, सॉरी रिपीट हो गया है। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करना कहलाती है सृजनात्मकता। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा है किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। मजबूत चौड़े और कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं? ये आयताकार में आते हैं। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है, कल्पना है, स्मृति है, अनुमान है, ये सभी है। किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। यह परिभाषा किसने दी है? यह स्पीयरमैन ने दी है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होती है। यह कहा है वैलेंटाइन ने। एक बालक कक्षा के बाहर रहकर विभिन्न प्रकार से गतिविधियों के बारे में चिंतन करता है। परिणाम स्वरूप वही नवीन वस्तुओं की खोज करता है। जैसे एडिसन बालक के इसी प्रकार के चिंतन का स्वरूप माना जाता है। ये सृजनात्मकता कहलाती है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रमण। कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। यह परिभाषा किसने दिया है? यह मैकडूगल ने दिया है। सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? टीपीनन ने दिया है। चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तार्किक चिंतन। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा है? ये मन ने कहा है।
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। यह परिभाषा किसने दिया है? यह रास ने दिया है। मन में किसी उद्देश्य लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना तर्क है। यह परिभाषा किसने दिया है? गैरेट की है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। मानसिक क्रिया के प्रत्येक प्रतिपादन किसने किया है? बी ने कहा है। थांडाई के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, यांत्रिक नहीं है, सामाजिक है, अमूर्त है, अमूर्त है, यांत्रिक नहीं है। चिंतन प्रक्रियात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार के प्रतिपादन से संबंधित है। यह परिभाषा किसने की है? गिलफोर्ड की है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य चिंतन से संबंधित नहीं है? दिवा स्वप्न। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है। यह कथन किसका है? यह कथन गैरेट का है। चिंतन के प्रमुख साधन है प्रतिभा एवं प्रयत्न, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा एवं सूत्र। मूल प्रवृत्ति प्लान का संयोग है भय। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर कर्मानुसार चिंतन करना तर्क है। यह परिभाषा किसने दी है? यह गैरेट ने दी है। प्रत्याक्षात्मक चिंतन का आशय है प्रत्यक्ष रूप में परमाणु का एकत्रीकरण करना। विचारात्मक चिंतन को ही वास्तविक रूप से चिंतन का स्वरूप किस शिक्षा शास्त्री ने स्वीकार किया है? जॉन डीवी ने किया है। जॉन डीवी माना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि चिंतन को महत्व प्रदान करती है? समस्या समाधान में स्वतंत्रता। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताएं के संदर्भ में समूह के सदस्यों में विभिन्नता का अंतर को व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने दी है। भाषा एवं नाम का प्रयोग किस चिंतन विशेषताएं होती है? प्रत्यात्मक चिंतन होती है। किस प्रकार एवं तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है? किसके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है? ये आज्ञानात्मक है तर्क। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तित्व समायोजन करने में समर्थ होता है, यह कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किससे है? मरे एवं मोर्गन। किसने किया था? मोर्गन ने। व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं का योग को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है? ये व्यक्तित्व कहलाता है। बिंग्स के अनुसार जन्म के समय पाया जाने वाला संयोग क्या कहलाता है? उत्तेजना। भाषा अनुकूल से सीखी जाती है। किसकी है? बंदूरा की है। भाषा पुनर्बलन पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर हैं। सृजनात्मकता से अभिप्राय है मौलिकता, पुनर्परिभाषितता, सृजनात्मकता, उत्पादन, ये सभी है। बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? 4 हैं। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान किसने संख्या बताई है? 3 बताई है। बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु तो उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है? किशोरावस्था में। बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में कौन से संवेग अधिक प्रभावशाली होते हैं? सुख दुख होते हैं। माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा और बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है? स्वस्थ में। सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? नवसृजनात्मकता। आत्मकेंद्रित व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? उभयमुखी में रखा। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रयोग शिक्षा के किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? शिक्षकों के चयन में नहीं किया जाता है। मापन किए जाने वाले प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है। यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था? यह स्किनर ने कहा था। बाल विकास विभाजन कितनी अवस्थाएं होती है? 5 किया जाता है। वृद्धि एवं समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये थर्स्टन ने किया है। ये आपके 114 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास के। बाकी अभी इसके बाद मैं अति लघुत्तरीय लाऊंगा। तो जैसा लगा क्वेश्चन आप सबको ये परीक्षा में बहुत हेल्पफुल है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पे नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।